हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ 10,000 वर्ल्ड के लेटेस्ट एपिसोड को। और इस वाले एपिसोड में आप लोगों को थंडर ड्रैगन और ड्रैगन क्लैन के रिलेशन के बारे में पता चलेगा। साथ ही साथ आप लोगों को 2 और एंसेस्टर के बारे में जानने को मिलेगा जो कि फर्स्ट जनरेशन के ड्रैगन है। और मैं आप लोगों को बता दूं, थंडर ड्रैगन भी फर्स्ट जनरेशन के ड्रैगन में से एक है, इसलिए ये वाला वीडियो एंड तक जरूर देखना क्योंकि ये वाला वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। अब एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम ड्रैगन क्लैन के प्रेजेंट टाइम के लीडर को देखते हैं जो कि बहुत ही बुरी तरह से घायल था। ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी के अभी ही उसकी सोल उसकी बॉडी से अलग हो जाएगी, इसलिए वो यहाँ पे अपने लोगों से माफी मांगने लगा क्योंकि अब वो ड्रैगन क्लैन को सर्व नहीं कर पाएगा। अब ड्रैगन क्लैन के लीडर की इस हालत को देखकर थंडर ड्रैगन को उसके ऊपर तरस आ गया, इसलिए वो कहने लगे बात चाहे जो भी हो, ये है तो मेरा ही डिसेंडेंट, इसलिए मैं इसे इस तरह मरता हुआ नहीं देख सकता क्योंकि जूलोंग वर्ल्ड के जितने भी ड्रैगन है वो सभी मेरे बच्चे जैसे है। जो कहते हैं साथ ही थंडर ड्रैगन ड्रैगन सोर्स एनर्जी अभी के ड्रैगन क्लैन के लीडर को दे देते हैं और लिनफेंग से कहते हैं कि वो इस ड्रैगन को गाइड करे ताकि वो ड्रैगन सोर्स एनर्जी को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करते हुए अपनी इंजरीज को हील कर पाए और उसकी हालत पहले से बेहतर हो जाए। तो लिनफेंग थंडर ड्रैगन के कहे मुताबिक इस ड्रैगन को गाइड करने लगा, तो ये ड्रैगन भी लिनफेंग की गाइडेंस को फॉलो करते हुए ड्रैगन सोर्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। अब ड्रैगन सोर्स एनर्जी जैसे ही ड्रैगन लीडर के बॉडी में जाती है तो उसकी सभी इंजरीज धीरे धीरे हील होने लगी। ऊपर से ड्रैगन लीडर की बॉडी भी हवा में फ्लोट होने लगती है, साथ ही साथ यहाँ पर एक फॉर्मेशन भी एक्टिवेट हो गया। और तो और इस प्रोसेस के दौरान ड्रैगन लीडर के बॉडी से बहुत ही खतरनाक एनर्जी भी रिलीज हो रही थी जो कि ग्रीन कलर की थी और ये ग्रीन कलर की एनर्जी हीलिंग पावर को दर्शा रही थी। अब ड्रैगन लीडर पूरी तरह से खुद को ठीक देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। वो खुश होते हुए कहने लगा था ये तो वाटर ऑफ लाइफ है जिसके अंदर ड्रैगन सोर्स एनर्जी भी मौजूद थी। साथ ही साथ इस वाटर ऑफ लाइफ की क्वालिटी भी बहुत ही ज्यादा हाई ग्रेड की थी और इस तरह का वाटर ऑफ लाइफ इस दुनिया में मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जो कहने के बाद वो लिनफेंग से कहने लगा था फ्रेंड, तुम्हारी वजह से आज मैं ठीक हो पाया हूँ, इसलिए मैं इस चीज के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। हालांकि मैं अभी के लिए ये तो नहीं जानता कि तुमने मेरी मदद क्यों की, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ कि तुम्हारी इस मदद के पीछे जरूर से कोई ना कोई राज है जिसको कि अभी के लिए मैं नहीं जानता। तो लिनफेंग उससे कहता है कि तुमने बिल्कुल सही समझा, मैंने मुफ्त में तुम्हारी मदद नहीं की, तुम्हारी मदद के बदले मैंने तुम्हारे एल्डर से एक डील किया है, इसलिए अब उस डील के मुताबिक मैं आपसे ड्रैगन पूल में प्रैक्टिस की इजाजत मांगता हूँ। जैसा कि अब मैंने मेरे हिस्से का काम पूरा कर दिया है तो अब आप लोगों की बारी है कि आप लोग मुझे ड्रैगन पूल में प्रैक्टिस करने दो। ड्रैगन पूल का नाम सुनते ही ड्रैगन एम्परर फौरन से लिनफेंग को इस चीज के लिए मना कर देता है और कहता है कि ड्रैगन पूल ड्रैगन क्लैन का फॉरबिडन एरिया है जहाँ पे ड्रैगन क्लैन के लोग भी नहीं जा सकते, वहाँ पे सिर्फ ड्रैगन क्लैन के हाई अथॉरिटी के लोग ही जा सकते हैं, इसलिए मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दूंगा। वैसे भी तुम तो हमारे ड्रैगन क्लैन से भी नहीं हो, इसलिए ड्रैगन क्लैन में प्रैक्टिस करने का तो तुम्हारा चांस ही नहीं बनता। अभी ड्रैगन लीडर यहाँ पे कह ही रहा था कि तभी उसका एल्डर आकर उसे बताने लगा था कि लिनफेंग ने प्रॉमिस किया है कि वो आपके 50 साल के लाइफ स्पैम को रिस्टोर कर सकता है, इसलिए मास्टर प्लीज इस ऑफर को हाथ से जाने ना दे क्योंकि ये डील आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, तो मेहरबानी करके इसे रिफ्यूज ना करे। ऊपर से ये हमारे ग्रेट एंसेस्टर का डिसाइपल भी है, इसलिए अगर ये हमारे ड्रैगन पूल में प्रैक्टिस कर भी लेगा तो इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी अगर हम अपने ग्रेट एंसेस्टर के डिसाइपल को सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा शर्मनाक चीज होगी। जरा सोचिए, अगर हमारे ग्रेट एंसेस्टर को इस बारे में पता चला कि हमने उनके डिसाइपल को ड्रैगन पूल में ट्रेनिंग करने से मना कर दिया तो क्या वो हमसे खुश होंगे? नहीं ना, इसलिए मेरी बात मानिए और इस चीज के लिए राजी हो जाइए। जो सुनकर ड्रैगन क्लैन का लीडर फौरन से अपना मन चेंज कर लेता है और लिनफेंग से कहता है जैसे कि तुम हमारे ग्रेट एंसेस्टर के डिसाइपल हो, इसलिए मैं कौन होता हूँ ड्रैगन पूल में तुम्हें ट्रेनिंग करने से रोकने वाला। तुम जब तक चाहो तब तक ड्रैगन पूल में ट्रेनिंग कर सकते हो, बस तुमने जो मेरे एल्डर के साथ डील की थी उसे तोड़ना मत। जो सुनकर लिनफेंग ड्रैगन क्लैन के लीडर से कहता है कि अभी के लिए मैं आपके 30 ईयर्स के लाइफ स्पैम को रिस्टोर करने में आपकी हेल्प कर रहा हूँ और बाकी के बचे 20 ईयर्स जब मैं ड्रैगन पूल से ट्रेनिंग करके आ जाऊंगा तब कर दूंगा। ये कहने के बाद लिनफेंग ड्रैगन क्लैन के लीडर को वाटर ऑफ लाइफ से भरे हुए बॉटल को दे देता है ताकि वो इसका यूज करते हुए अपने 30 ईयर्स के लाइफ स्पैम को रिस्टोर कर सके। इस बोतल को पाने के बाद ड्रैगन एम्परर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। वो इस बोतल के अंदर के रखे हुए मटेरियल को सूंघते हुए कहने लगा था इसके अंदर से तो मेरे ग्रेट एंसेस्टर की फ्रेग्रेंस आ रही है। ये कह के वो इस बोतल को एक लिविंग बीइंग के तरह प्यार करने लगा। ये सब देखकर तो शाओटियन को बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था। शाओटियन के रिएक्शन को देखकर फेरी शाओबाई भी हंस रही थी। अब ये ड्रैगन एल्डर जो कि लालची और बहुत ही ज्यादा चालाक था, वो लिनफेंग के पास आकर लिनफेंग से कहने लगा था मेरे दोस्त, क्या इस तरह के और भी बॉटल्स हमें मिल सकते हैं? दरअसल बात यह है कि तुम्हारे पास ये जो चीज है वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा कीमती है, इसलिए अगर तुम्हारे पास इस तरह के और भी बॉटल्स है तो वो तुम हमें दे सकते हो। जिस पे लिनफेंग उससे कहता है कि इस बारे में ड्रैगन पूल से आने के बाद मैं तुमसे बात करूंगा, फिलहाल के लिए तो तुम मुझे ड्रैगन पूल लेकर चलो। जो सुनकर ये एल्डर लिनफेंग से कहता है कि फिलहाल के लिए आप मेरे आदमी के साथ जाइए, तब तक मैं ड्रैगन पूल में जाने के लिए सारी चीजें प्रिपेयर करके रखता हूँ। तो अब लिनफेंग भी इस एल्डर के आदमी के साथ यहाँ से जाने लगा। लिनफेंग को यहाँ से जाता हुआ देखकर ड्रैगन क्लैन का लीडर कहने लगा था ये जो बंदा है वो बिल्कुल भी सिंपल नहीं, इसने हमें ड्रैगन सोर्स एनर्जी बहुत ही कैजुअली दे दिया, जबकि ये ड्रैगन सोर्स एनर्जी
ना सिर्फ ड्रैगन क्लैन के वॉरियर्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये बाकी कल्टीवेटर्स के लिए भी उनके कल्टीवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए एक टॉनिक जैसा काम करेगा। इसलिए मुझे लगता है कि इस बंदे के पास और भी काफी सारे ड्रैगन सोर्स एनर्जी वाटर ऑफ लाइफ के फॉर्म में मौजूद होंगे। जिसपे इसका दूसरा एल्डर कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर क्यों ना हम इसे यहीं पर टपका दे और इसके पास मौजूद सभी ड्रैगन सोर्स एनर्जी को हथिया ले। अगर हमें इसके पास मौजूद सभी ड्रैगन सोर्स एनर्जी मिल गई तो हम अपनी ट्रू पावर को डिस्प्ले कर पाएंगे। इनफैक्ट हमें गरुड़ क्लैन के लोगों से भी डरने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। जो सुनकर ड्रैगन लीडर उससे कहता है कि हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि फिलहाल के लिए हमें नहीं पता कि इस बंदे का बैकग्राउंड क्या है। अगर हमने इसे एनिमी बना लिया और इसके पीछे कोई पावरफुल फोर्स हुई तो फिर तो हमारे ड्रैगन क्लैन का सर्वाइव कर पाना ही बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी हम चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे हुए हैं, इसलिए हमारे लिए बेहतर यही होगा कि हम दुश्मन बनाने के बजाय दोस्त बनाएं। तभी ये लालची एल्डर भी कहने लगा था, तुम देख नहीं रहे हो उस लेडी को जो अभी के लिए इस लड़के को फॉलो कर रही है। उसके अंदर से बहुत ही खतरनाक और मिस्टीरियस सा ऑरा प्रेशर रिलीज हो रहा है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो कोई बहुत ही पावरफुल इमॉर्टल हो। इसलिए अगर हमने बिना सोचे समझे कुछ भी किया तो हमारी खैर नहीं। तो फिलहाल के लिए तुम अपने इस ख्याल को अपने पास ही रखो। इन सब की ऐसी बातों को सुनकर शाओटियन लिनफेंग से कहने लगा था, मास्टर आखिरकार सीनियर थंडर ड्रैगन बाहर क्यों नहीं आ जाते? वो तो इनके एंसेस्टर है। अगर वो यहाँ पर होते तो ये सभी उनके सामने नील डाउन करते, और ये लोग अभी के लिए हमारे बारे में इतना सब कुछ भी नहीं सोचते। तो लिनफेंग उससे कहने लगा था, क्या तुम ये चाहते हो कि ये लोग थंडर ड्रैगन को खा जाए? तुम देख नहीं रहे इन लोगों की हरकत को? अगर सीनियर थंडर ड्रैगन यहाँ पर आ गए तो ये लोग भूखे भेड़िए बन जाएंगे। जो सुनकर शाओटियन कहने लगा था, मास्टर मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, मैं तो बस चाहता था कि ड्रैगन पूल में प्रैक्टिस करते वक्त हमें कोई परेशानी ना आए। तो लिनफेंग उससे कहता है कि फिलहाल के लिए तुम इन सब चीजों के बारे में टेंशन मत लो, तुम अभी बस अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान दो। लिनफेंग के इसी बात के साथ हमारा सीन शिफ्ट होकर ड्रैगन क्लैन के इस बंदे के ऊपर आता है, जिसको कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जो कि अभी के लिए गरुड़ क्लैन के लीडर के पास आकर उसे ड्रैगन क्लैन के अभी के सिचुएशन के बारे में सभी चीजें बता रहा था, और उसने इसे लिनफेंग के बारे में भी बता दिया। साथ ही साथ उसने इससे कहा कि अभी के लिए जो ड्रैगन क्लैन का लीडर है वो हील हो चुका है, और उसे हील करने वाला और कोई नहीं बल्कि ये ह्यूमन लड़का ही है, जो कि दूसरे वर्ल्ड से यहाँ पर आया है। जो सुनकर गरुड़ क्लैन का लीडर इससे पूछने लगा था कि क्या इसके अलावा भी तुम्हारे पास कोई न्यूज है? तो वो बताने लगता है कि उस ह्यूमन कल्टीवेटर के साथ एक लेडी भी है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ऊपर से ड्रैगन क्लैन का लीडर उस लड़के को ड्रैगन पूल में प्रैक्टिस करने की भी इजाजत दे चुका। ये सब जानने के बाद गरुड़ क्लैन का लीडर मनी मन सोचने लगा, इससे पहले कि ड्रैगन एम्परर उस ह्यूमन बॉय के साथ कोई अलायंस क्रिएट करे, उससे पहले ही मुझे एक अच्छा सा प्लान बनाकर ड्रैगन क्लैन पर हमला करना होगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि बाद में बहुत ही ज्यादा लेट हो जाए। जो कहने के बाद अब वो इस ड्रैगन बॉय से कहता है कि वो जाकर ड्रैगन क्लैन के एक्टिविटीज पर नजर रखे, और जैसे ही कुछ अनयूजुअल हो तो वो फौरन से आकर उसे रिपोर्ट करे। ये कहने के बाद गरुड़ क्लैन का लीडर यहाँ से चला गया। उसके यहाँ से जाने के बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर लिनफेंग पर आता है, जो कि ड्रैगन एल्डर के साथ ड्रैगन क्लैन के फॉरबिडन एरिया में आ गया था, क्योंकि इसी जगह पर ड्रैगन पूल है। अब लिनफेंग के यहाँ पर आते ही यहाँ पर लगा हुआ किलिंग फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गया, और इस फॉर्मेशन में से एक बहुत ही खतरनाक ड्रैगन निकल कर आकर लिनफेंग के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन लिनफेंग ने उससे पहले ही अपने गॉड किलिंग फॉर्मेशन का यूज करते हुए बहुत ही आसानी से इस ड्रैगन को खत्म कर दिया, और फिर शाओबाई भी यहाँ पर लगे हुए फॉर्मेशन पर अटैक करते हुए उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। जो देखने के बाद ड्रैगन एल्डर लिनफेंग का शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगा था कि अच्छा हुआ लिनफेंग ने यहाँ पर छिपे हुए ट्रैप को डिस्ट्रॉय कर दिया, वरना अगर ये यहीं पर लगा होता तो फिर काफी सारे ड्रैगन क्लैन के लोगों की मौत हो जाती। अभी वो यहाँ पे ये कह ही रहा था कि तभी शाओटियन उसे मारते हुए कहने लगा, तो ओल्ड मैन ये सभी चीजें तुम्हारे क्लैन में तुम्हारे सामने हुई है। देखो मेरे मास्टर ने तुम लोगों की बहुत ही ज्यादा मदद की, मगर फिर भी तुम्हारे क्लैन के अंदर ही लोग मेरे मास्टर को मारने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ये मेरे मास्टर के साथ बहुत ही ज्यादा अनफेयर है। तुम्हें सबसे पहले इसका जवाब देना होगा। वो सुनकर इस एल्डर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या जवाब दे, क्योंकि वो खुद भी इस बारे में नहीं जानता था। इसलिए वो कहने लगा, ये जरूर किसी की चाल है हमें फंसाने की, तो आप बेफिक्र हो जाए, इसके बारे में मैं खुद इन्वेस्टिगेट करूंगा, और जो कोई भी इस कांड के पीछे होगा मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, उसे सख्त से सख्त सजा मिलेगी, चाहे फिर वो ड्रैगन क्लैन से ही क्यों ना हो। ये एल्डर अभी यहाँ पे ये कह ही रहा था कि तभी लिनफेंग को महसूस होता है कि उसे कोई ना कोई तो छुप कर देख रहा है। तभी हमें ड्रैगन बॉय आउमिंग को दिखाया जाता है, जिसको भी पता चल गया था कि लिनफेंग ने उसे देख लिया। इस वजह से वो यहाँ से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उससे पहले ही फेरी शाओबाई जाकर इस ड्रैगन बॉय को कैप्चर कर लेती है। अब ड्रैगन बॉय आउमिंग को देखकर यहाँ पर ये एल्डर भी काफी ज्यादा हैरान था। वो आउमिंग से कहने लगा, ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी जो तुम्हें ये सब करना पड़ गया? ड्रैगन क्लैन ने तो तुम्हें हर वो चीज दी जिसके तुम हकदार थे, इनफैक्ट तुम तो फ्यूचर में एल्डर भी बनने वाले थे, तो फिर बताओ आखिर तुमने ये सब क्यों किया? तो ड्रैगन बॉय कहने लगा था, हाँ मैं मानता हूँ कि ड्रैगन क्लैन ने मुझे हर वो चीज दी जिसका मैं हकदार था, लेकिन जब से ये ह्यूमन बॉय यहाँ पर अपीयर हुआ है तब से ड्रैगन गर्ल इसके पीछे ही पागल हो चुकी है। वो तो मुझे अब भाव तक भी नहीं देती, जबकि हम दोनों फ्यूचर में शादी करने वाले थे, इसलिए मजबूरन मुझे ये करना ही पड़ा। ये सब सुनकर लिनफेंग को समझ आने लगा था कि आखिरकार ड्रैगन गर्ल के चेहरे पर वो अजीब से एक्सप्रेशंस क्यों थे। इधर ये ड्रैगन बॉय खुद को ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म करते हुए कहने लगा था, जैसा कि अब सभी चीजें सामने आई गई है तो फिर अब यहाँ पर मेरा खामोश रहकर कोई भी फायदा नहीं। जो कहने के बाद वो ड्रैगन में तब्दील होकर लिनफेंग के ऊपर हमला करना चाह रहा था, लेकिन उससे पहले ही लिनफेंग ने उसे अपने डिवाइन सॉर्ड का यूज करते हुए खत्म कर दिया, क्योंकि लिनफेंग जानता था कि इस तरह का दीवाना दुश्मन बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। अब ड्रैगन बॉय को मरता हुआ देखकर ये एल्डर काफी ज्यादा अपसेट हो गया, क्योंकि उसे ड्रैगन बॉय से काफी ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन अब वो कर भी क्या सकता था। इस वजह से अब
वो लिनफेंग को ड्रैगन पूल के एरिया के पास लेकर आ गया, जहाँ पर लिनफेंग देखता है कि उसके सामने तो 3 एंसेस्ट्रल ड्रैगन के स्टैचूज है और इन्हीं स्टैचूज में से एक थंडर ड्रैगन का भी है। अब ये एल्डर इन ड्रैगन स्टैचूज के बारे में बताते हुए कहने लगा था, ये तीनों हमारे फर्स्ट जनरेशन के ड्रैगन्स है। जब तक ये तीनों ड्रैगन्स हमारे पास थे तब तक हम बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन अफसोस अब ये एंसेस्ट्रल ड्रैगन हमारे साथ नहीं। जो कहने के बाद अब वो पहले ड्रैगन स्टैचू के बारे में लिनफेंग को बताते हुए कहने लगा था, ये हॉर्नमिंग एंसेस्ट्रल ड्रैगन है और सेकंड वाले ओरिजिन एंसेस्ट्रल ड्रैगन और थर्ड वाले केओस थंडर ड्रैगन। अब सीनियर थंडर ड्रैगन का स्टैचू देखकर तो शाउटियन काफी ज्यादा हैरान हो गया और वो हैरानी से कहने लगता है, ये तो सीनियर थंडर ड्रैगन है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सीनियर थंडर ड्रैगन ड्रैगन क्लैन के फर्स्ट जनरेशन के एंसेस्ट्रल ड्रैगन होंगे। मैं तो बस सोच रहा था कि उनका इन लोगों के साथ कोई कनेक्शन होगा, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि वो ड्रैगन क्लैन के इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट मेंबर होंगे। अब इससे पहले कि शाउटियन यहाँ पर और भी कुछ ज्यादा कह पाता, उसी वक्त लिनफेंग शाउटियन का मुंह बंद करा देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अभी के लिए किसी को पता चले कि थंडर ड्रैगन उसके साथ है। अब लिनफेंग इन ड्रैगन के स्टैचूज को देखते हुए कहने लगा था, ये सभी ड्रैगन्स एक बहुत ही पावरफुल बीइंग है जो कि अनगिनत स्टार्स और प्लैनेट्स को सप्रेस कर सकते हैं। सच में ड्रैगन क्लैन तो पास्ट में बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग हुआ करता था। तो ड्रैगन एल्डर कहने लगा था, हाँ हमारा ड्रैगन क्लैन पास्ट में बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट था, लेकिन डार्क क्लैन के साथ हुई फाइट की वजह से हमारा ये ज़ोलोंग वर्ल्ड टूटकर बिखर गया। अब वो लिनफेंग से कहता है कि अगर तुम्हें ड्रैगन पूल में जाना है तो उससे पहले तुम्हें इन तीनों एंसेस्ट्रल ड्रैगन के व्हील से परमिशन लेनी होगी, तभी जाकर तुम ड्रैगन पूल में प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई भी चांस नहीं। अब तो तुम्हारी किस्मत पे ही डिपेंड करेगा कि तुम ड्रैगन पूल में प्रैक्टिस कर पाओगे या फिर नहीं, क्योंकि एंसेस्ट्रल ड्रैगन को मना पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। उसके ये कहते ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अब देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि लिनफेंग इन एंसेस्ट्रल ड्रैगन के व्हील को मना पाएगा या फिर नहीं। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करके स्क्रीन पर दिख रहे न्यू सीरीज को जाकर चेकआउट कर सकते हो।